गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। बस वॉक करके आ रही हूँ। 5 मिनट स्टोरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लड़का था जिसका नाम रोहन था और उसके बहुत 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 सारे दोस्त थे। उसके पिताजी अक्सर उसको कहा करते थे कि बहुत सारे दोस्तों से ज़्यादा बेहतर होता है कि हमारा कोई सिर्फ एक दोस्त हो। लेकिन रोहन को ये बात समझ में नहीं आती। उसके पिताजी ने कहा मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, चलो किसी दिन तुम्हारे और मेरे दोस्त की परीक्षा लेंगे। उसने बोला ठीक है पिताजी। अब समय बीतता गया, 1 महीना बीत गया। पिताजी ने बोला आज तुम्हारे दोस्त के चलते हैं, किसी भी दोस्त के घर रैंडमली अपने दोस्त का नाम बताओ। उसने बोला मोहन के घर चलते हैं। वहाँ गए, करीबन रात के 12:30 बज रहे थे। घंटी बजाए जा रहे थे। अंदर जो दोस्त था उसका, वो सोचने लग गया रोहन का कि इसके पापा के साथ रात को 12:30 बजे आए, ज़रूर जो है मेरी शिकायत करने इसके पापा आए होंगे, मुझे इस चीज़ से बचना चाहिए। उसने अपनी माँ से कहा, अंदर से आवाज़ आई, माँ कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। और माँ ने कहा भाई साहब देखिए, ऐसा मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो अभी घर पर है नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाऊँगी, तो आप फ़िलहाल जाइए। इधर रोहन ये देख के बड़ा शर्मिंदा हो गया कि उसके खास दोस्त ने उसके पिता के सामने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि अंदर से उसकी आवाज़ भी आ रही थी। अब उसके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम मेरे दोस्त के घर चलो। उसके पिताजी के दोस्त के घर जाते आते रात के 1:30 बज गए। उसके पिताजी ने घंटी बजाई। उनके दोस्त ने ऊपर बालकनी में से देखा, फटाफट से एक हाथ में पैसों का थैला और एक हाथ में तलवार रख ली और दरवाज़ा खोला। तो एक हाथ में पैसे और दूसरे हाथ में तलवार थी। तो उसके पिताजी ने, रोहन के पिताजी ने पूछा ये क्या है। बोले इतनी रात को जब तू मेरे घर आया है, या तो तुझे पैसों की ज़रूरत होगी या कोई लड़ाई झगड़े का मामला होगा, तो तुझे तलवार की ज़रूरत होगी। दोनों चीज़ों में से मैं तेरे साथ हूँ। बोल पैसे लेके चलूँ कि तलवार लेकर चलूँ। ये देख कर रोहन को शर्म आई। ज़िंदगी में दोस्त केवल एक बनाए, भीड़ ना जगाए, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। दोस्त एक जो आपकी हंसी के पीछे छुपे हुए दर्द को पहचान सके और आपके रोने के पीछे की खुशी को जान सके, वही सच्चा दोस्त है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।